सन्नाटा सा छाया हुआ था राजमहल में। रानी अपने कमरे में गई हुई थी और जब वह बाहर निकली उसने देखा कि उसका हार कमरे में है ही नहीं। वह बहुत ही ज्यादा चौंक गई क्योंकि वह उस हार को अपने गर्व और विशेषता का प्रतीक मानती थी। रानी का हार उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी जो उसके परिवार ने उसके शादी के दिन दी थी, परंतु रानी ने उस हार को कहाँ रखा था उसे याद नहीं था। यह एक मोतियों से भरी माला थी जिसमें लाल, हरे और नीले रंग के मोती थे जो रानी के रूप को और भी ज्यादा सुंदर बना देते थे। रानी की हार की चोरी की खबर सुनते ही राजमहल में बातें और आतंक दोनों ही छा गए थे। लोग चर्चाओं में खो गए थे। सभी अन्य कामों को छोड़कर कैसे, क्यों और किसने रानी का हार चुराया, यह सवाल एक दूसरे से पूछने लगे। तभी वहां एक सेनापति आया। वह शांत और दुखी नजर आया। लोगों की उस पे नजर गई और सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने वहां के लोगों से पूछा, आप सभी ने इस मामले की जांच की है? एक सेना ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हमें कुछ वहां मिला नहीं है। सेनापति ने कहा, अच्छा, तो हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। कृपया आप सभी कमरों को बंद करें क्योंकि हमें आवश्यकता है कि हम हर कमरे की जांच करें। राजमहल के हर कमरे की जांच होने लगी, फिर भी हार नहीं मिला। सेनापति ने ढेर सारी सेना को बुलाया और कहा, ध्यान से सुनिए, कोई और बाहर नहीं जा सकता। यहाँ से हार बाहर नहीं गई होगी। हमें उस हार को खोजना होगा, यहाँ तक कि सबसे छोटे कोने को भी नहीं छोड़ना चाहिए। सभी ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन नतीजा यही था, खाली कमरा। सेनापति ने कहा, हार तो राजमहल में है ही नहीं, अब हमें बाहर की जांच करनी होगी, और सेना को लेकर राजमहल से बाहर की ओर चला गया। रानी अकेली रह गई। उसने अपने कमरे में एक बार फिर से हार ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में आया कि किसी ने उसे कुछ समय पहले एक चिट्ठी दी थी। वह गुमनाम चिट्ठी रानी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए रानी ने बिना पढ़े ही उसे अपने कमरे में ले जाकर रख दिया था। रानी को लगा कि उसे एक बार उस चिट्ठी को पढ़ लेनी चाहिए। रानी ने चिट्ठी को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, तुम्हारा हार मेरे पास है। अगर तुम्हें वापस चाहिए तो तुम्हें राजमहल के बाहर के वृक्ष के नीचे आना होगा, वहां हम तुम्हें मिलेंगे। रानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। यह सब कुछ कैसे हो गया? कौन था जो उसका हार लेकर चला गया और उसे लौटाने के लिए क्या मांग रहा था? उसकी चिंता उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन रानी ने सोचा उसे एक बार जाना चाहिए और वह राजमहल से बाहर चली गई। जब वह उस वृक्ष के नीचे पहुंची, वहां एक व्यक्ति था जो एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसका चेहरा मासूम और शांत था। रानी ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आपने मेरा हार लिया है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। रानी ने गुस्से में कहा, शर्त? आप क्या समझते हैं अपने आप को? मैं एक रानी हूँ और आप एक आम इंसान। व्यक्ति ने कहा, मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। मैं एक ज्योतिष हूँ और मेरे पास आपके हार के बारे में जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रानी का मन अभी भी परेशान था, लेकिन उसने उसकी बातों को सुना और कहा, कृपया बताएं, सच्चाई क्या है? ज्योतिष ने कहा कि हार के पीछे एक पुराना और रहस्यमय इतिहास है जो सिर्फ रानी के परिवार को पता था, और वास्तविक मायने में रानी के जीवन की शुरुआत में इस हार का बहुत ही बड़ा महत्व था।
रानी ने उसकी बातों को गहराई से सुना और उससे अधिक जानने की कोशिश की। ज्योतिष ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर रानी ज्योतिष के साथ चली गई। दोनों एक रहस्यमयी और गुमनाम मंदिर में चले गए। वहाँ ज्योतिष ने रानी को एक पुराना ग्रंथ दिखाया जो कि उन्हें उस हार के बारे में और भी अधिक जानकारी देता था। ग्रंथ में लिखा था कि यह हार एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रतीक है जो जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति देता है। लेकिन यह शक्ति सिर्फ उसे मिल सकती है जो इसके प्रति पूरा ईमानदार हो और इस हार की कद्र करे। ज्योतिष ने रानी से कहा कि जीवन की हर समस्या का हल उसके अंदर ही है और तुम खुद अपनी चीजों की कद्र करोगी तभी खुद पर भी विश्वास कर पाओगी, जिसकी वजह से तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हो। फिर ज्योतिष ने वह हार रानी को दे दिया। रानी ने हार लिया और वापस राजमहल की ओर बढ़ी। रानी ने सोचा कि अगर वो शुरू से ही इस हार की कद्र करती, इधर उधर ना फेंकती, तो उस हार की शक्ति उससे पहले ही मिल जाती और उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो जाती। वह अब उस हार की बहुत कद्र करने लगी और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर की शक्ति का विश्वास करना चाहिए। जीवन में हर चीज हमें शक्ति दे सकती है अगर हम उसकी कद्र करें और उसे प्यार से संभाल के रखें। अगर रानी ने वो हार इधर उधर ना फेंका होता तो उस हार की शक्ति रानी के पास पहले दिन से ही होती। इसलिए हमारे पास जो भी हो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए।